60 साल की उम्र में दाढ़ियों के बाल निकालने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता एक शख्स उठता है, वो एक कार्टून बना के कहता है माज़अल्लाह मैंने इस्लाम के पैगंबर का कार्टून बनाया है। मैं ये जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर सकता हूँ, तुम जितने चाहो कार्टून बना लो, वो मेरे महबूब की तरह नहीं हो सकता है। इसलिए कि मेरे महबूब की ना कोई तस्वीर है ना होगी। मेरे महबूब के जहाँ तक मामला है, रब ने उन्हें ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। बरेली के इमाम ने कहा था लम्याती नज़ीर कभी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शगे तो सरा जाना। अगर उनकी अजमत को समझना है फिर पूछ अहमद रजा से कौन है नबी। वो कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके कदमों की बरकत है कि ये महफिल इतनी हसीन बनी हुई है। अल्लाह ताला तमाम ही उलमाए अहले सुन्नत के इल्म व अमल और रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं बस एक ख्याल लेके बैठे, कोई ये ना सोचे कि भाई आज ज़िंदगी में पहली बार इसको देख रहे हैं, देखें कितनी कुर्सी तोड़ता है, कितने माइक तोड़ता है। मसला ये नहीं है, बस नियत ये लेके बैठे कि आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने दिल की किताब खोल के बैठेंगे और हमारी ज़िंदगी की इस्लाह के मुतालिक जितनी चीज़ें होंगी हम उन्हें लिख के लेकर के जाएंगे। याद रखिएगा, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। शायद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ आज मिंबर से जन्नत बांटी जाएगी। ये बात आज पहली बार कह रहा हूँ, यहाँ मिंबर से नहीं अलबत्ता मज़ार से जन्नत ज़रूर बांटी जा रही होगी। इसलिए कि अल्लाह वालों की बैठक में बैठने के लिए इसलिए भी तरगीब दिलाई गई कि उनकी चौखट पर जाके बैठा करो, क्योंकि उनके ऊपर करम की बारिशें होती रहती हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि एक चींटा इधर उधर भी हो जाए, हो सकता है करम की बारिश की एक चींट हमारे ऊपर आ गई, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आज मखदूमुल औलिया की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है। बस मैं चंद बातें आपके गोशगुजार करूँगा। बस इतना याद रखिएगा, मैं आईना हूँ दिखाऊँगा दाग चेहरे के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। बस थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, मेरा लहजा भी कड़वा है और मैं आदमी भी थोड़ा कड़वा हूँ। वैसे अंदर से मैं इतना ख़राब नहीं हूँ जितना मैं कड़वा बोलता हूँ। याद रखिएगा, दवा जितनी ज़्यादा कड़वी होती है फ़ायदा उतना ज़्यादा होता है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग बैठे हैं, खुदा की कसम में मुझे हैरत होती है, लोग 60 साल के बाद भी ना गाल फुला फुला के दाढ़ी मूंढते, झुर्रियां पड़ जाती हैं तो नाई खींच खींच के ना ऐसे अंदर के बाल निकालता, और फिर ये बुढ़ा ऐसे हाथ फेर के कहता देख अभी बाल दिख रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहूं, उम्र के लिए कोई दहाई मुकर्रर नहीं है। मौत का टारगेट सिर्फ 60 साल नहीं है। मौत माँ की गोद में भी आ सकती है, मौत यारों की महफिल में भी आ सकती है, मौत दरसगाह में भी आ सकती है, मौत शराब और जुए के अड्डे पे भी आ सकती है, मौत मस्जिद में भी आ सकती है। उससे बेहतर मौत कोई नहीं जो जिक्र खुदा में आ जाए। मस्जिद से बेहतर कोई जमीन नहीं, और शराब खानों के अड्डों से ज्यादा बुरी कोई जगह नहीं है। हमेशा मौत की फिक्र किया करें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये सफेद बाल जिन्हें बुजुर्गी मिल गई है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिन्हें बुढ़ापा मैसर हो गया है वो 2 रकात एक्स्ट्रा शुक्रिया के तौर पे अदा किया करें कि अल्लाह ने इतनी उम्र दी है और अभी मौका है उसे राजी कर लें। अल्लाह को राजी करने का मौका है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, फिलिस्तीन के सितम को देखते हुए
यहूद और नसारा की ज्यादती को देखते हुए हम ये तो दुआ करते हैं मालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। कभी ये क्यों नहीं कहते मालिक हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी बना? कभी हम ये क्यों नहीं कहते मोहम्मद बिन कासिम बना? उसकी बारगाह में क्या कमी है? मांग के देखो। वो तो कहता है हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमने मज़ारों पे जाके दौलत तो मांगी, मज़ारों पे जाके शोहरत तो मांगी, हमने मज़ारों पे जाके ये तो कहा 3 गाड़ियां हैं 5 हो जाएं, 3 मंजिल मकान है 8 हो जाए, 3 बेटे दिए हैं 3 और दे दो। कभी ये क्यों नहीं कहा या रब इस मज़ार वाले के सदक़े में मुझे भी वली बना दे? कभी रब की दोस्ती तुमने क्यों नहीं मांगी? कभी उसका साथ क्यों नहीं मांगा? कभी उसका प्यार क्यों नहीं मांगा? क्या दिल नहीं धड़कता उसके लिए? क्या दिल नहीं चाहता हम भी रब से दोस्ती करें? क्या तुम्हारा ख्याल ये नहीं कहता कभी रब से हमारे रिश्ते इतने गहरे हों हम एक बार सदा दें वो 70 बार आवाज दे के कहे? कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता? यार अमीर तो बदअमल भी बन जाया करते हैं, लेकिन खुदा के दोस्त हर किसी का मुकद्दर नहीं होता है बनना। उससे कभी उसकी दोस्ती मांगा करो, उससे कभी उसका प्यार मांगा करो, उससे कभी उसकी मोहब्बतें मांगा करो। वो 60 साल की उम्र में जाने वालों, वो 60 साल की उम्र में दाढ़ियों के बाल निकालने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता एक शख्स उठता है, वो एक कार्टून बना के कहता है माज़अल्लाह मैंने इस्लाम के पैगंबर का कार्टून बनाया है। मैं ये जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर सकता हूँ तुम जितने चाहो कार्टून बना लो, वो मेरे महबूब की तरह नहीं हो सकता है। इसलिए कि मेरे महबूब की ना कोई तस्वीर है ना होगी। मेरे महबूब के जहाँ तक मामला है रब ने उन्हें ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। बरेली के इमाम ने कहा था लम्याती नज़ीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शगे तो सरा जाना। अगर उनकी अजमत को समझना है फिर पूछ अहमद रजा से कौन है नबी? वो कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। ये दुनिया कार्टून छापने की बात करती है। रग वो तेरे बाप दादा का होगा, मेरे महबूब का नहीं होगा, हो ही नहीं सकता मेरे महबूब का। लेकिन तुमसे एक सवाल तुमसे, अगर कोई बंदा हुजूर की तरफ मंसूब करके कोई कार्टून बना दे तो पूरी उम्मत जलाल में आ जाती है। हमारे नबी की तौहीन की गई और बेशक आना चाहिए, इसलिए कि हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा अफजल है, हमारे माल हमारी औलाद से ज्यादा हमें हुजूर प्यारे। आना भी चाहिए, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख। एक तस्वीर किसी ने बनाई और उसको मंसूब किया नबी की तरफ, पूरी दुनिया ने चीख के कहा हुजूर की तौहीन हो गई। तुम रोज हफ्ते के हफ्ते दाढ़ी मूंड के नाली में बहाते हो। ये सुन्नत के बाल जब नाली में जाते हैं तब तुम्हें तौहीन नजर नहीं आती? जब रोज दाढ़ी मूंड के तुम नाली में डालते हो तुम्हें नहीं लगता महबूब के दिल पे क्या गुजरती होगी? हमारी कौम किधर जा रही है? जवान से कहा जाए दाढ़ी रख तो वो कहता अभी शादी नहीं हुई। ये बूढ़ा किस निकाह के इंतजार में? एहसान मान अमीना के लाल का, तुझे तो औलाद बाजार में बेच देती थी, बाप की जगह घर में नहीं थी। महबूब आए, फरमाया सुनो बाप बूढ़ा हो जाए उसे घर से ना निकालो, बाजार में ना बेचो, उसे घर में रख के उसकी खिदमत करो, अल्लाह उसकी दुआ के सदक़े में तेरे रिज्क में बरकत अता फरमाएगा। हुजूर ने ये कहा तब तुम्हें इज्जतें मिली है, तुम पे तो और ज्यादा जरूरी था तुम दाढ़ी रख लेते। क्या तुम्हें महबूब का एहसान याद नहीं? मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की। हुजूर ने इतनी इज्जत बख्शी तुम्हें और तुम बुढ़ापे में दाढ़ियां मुंडा के नालियों में डाल रहे हो। आज दुनिया फिलिस्तीन के लिए चीख रही है और चीखना चाहिए, लेकिन एक सवाल तुमसे, क्या तुम हुजूर के लिए इतना नहीं कर सकते? चेहरों पे दाढ़ियां रख लो। लोग पूछते हैं आकर के असलम सिवानी साहब वजीफा बताओ, हुजूर को देखना चाहता हूं ख्वाब में। अल्लाह मदीने ले जाए और किसी दिन हुजूर ख्वाब में आ जाएं। सोच तो सही, हुजूर आए और चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी तो क्या करेगा? क्या करेगा तू? खुदा की कसम खा के कहता हूं तावीज़ों से हुजूर ख्वाब में नहीं आते। उनके नाम पे थोड़े दुख उठा के देख, मुस्तफ़ा आंसू साफ करने खुद मदीने से आ जाएंगे।
आला हज़रत ने क्या कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए।